12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पार्टी विदाउट केक इज जस्ट अ मीटिंग। पार्टी चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर उसमें केक खाने को ना मिले तो मजा नहीं आता। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के मिलेट स्पेशलिस्ट सफर में हम आप पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। यहाँ हम आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर हेमलता देशमुख जी से, जो आपके लिए तैयार कर रही हैं मिलेट से यमी यमी केक्स तैयार, और साथ ही और भी बहुत कुछ। तो उनकी स्टार्टअप जर्नी जानने के लिए यहाँ से सीधे चलेंगे भिलाई। तो चलिए फिर। नमस्ते हेमा जी। नमस्ते मैम, वेलकम टू अभिनीति एग्रो। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप एंड डीडी किसान चैनल। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं भिलाई और हमारे साथ हैं हेमलता देशमुख जी। हेमलता जी, सबसे पहले मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद हमारे व्यूअर्स को दें। हेलो, मैं हेमलता देशमुख रसाली भिलाई से। मैं फाउंडर ऑफ अभिनीति एग्रो। मेरा स्टार्टअप है अभिनीति एग्रो, जिसमें हम मिलेट्स के बेकरी प्रोडक्ट और भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब आपने ये जान लिया है कि मिलेट्स के प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, तो क्या कुछ प्रोडक्ट्स आप तैयार कर रहे हैं, ये भी आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। हम मिलेट्स में बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं, केक, कुकीज़, पिज़्ज़ा, और मिलेट्स के रागी मार्ट बना रहे हैं, एनर्जी पाउडर, रागी चीला प्रीमिक्स है, रागी अपे प्रीमिक्स है, और भी बहुत कुछ है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि मन में कब ख्याल आया कि स्टार्टअप शुरू करना है, और स्टार्टअप भी शुरू करना है तो मिलेट्स को क्यों चूज किया? मैं जब बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रही थी, तो उसमें हमने प्रोजेक्ट किया था माइनर मिलेट्स के बेकरी प्रोडक्ट बनाने का। तो वो जब हुआ कंप्लीट, तो वो मन में था कि हाँ, इसको करना ही है कुछ। और बचपन से हम देख रहे थे कि हमारे घर में रागी और कोदो की यूज़ करते थे। तो फिर उसको हमने एक बेकरी प्रोडक्ट लेके, फिर वो एक प्रोग्राम भी चल रहा था, तो वो माइंड में आया कि हाँ, यही टाइम है, हमें अप्लाई कर देना चाहिए। तो घर वालों ने कभी आपको रोका इस चीज़ के लिए, या आपको सपोर्ट मिला घर वालों का जब आपने अपना आइडिया उनके साथ शेयर किया कि मुझे मिलेट्स को लेके अपना स्टार्टअप शुरू करना है? हाँ, पापा का था कि आप जॉब करो, लेकिन मेरा था कि हाँ, मुझे कुछ अपना करना है, तो मैंने स्टार्ट किया। उन्होंने फिर बाद में और मना किया। फिर जब पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, तो वो बोले कि आप इसी को कंटिन्यू करो। तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो पापा की जो नाराज़गी थी वो कब तक झेलनी पड़ी, कितनी लंबी चली वो कम से कम 1 साल चला। 1 साल का लंबा आपने फेज जो है वो देखा है कि पापा की नाराज़गी इन्होंने झेली है, और तब जाकर इन्होंने मिलेट्स को चूज़ किया है। तो जब आपने मिलेट्स को चूज़ किया और स्टार्टअप जर्नी शुरू हो गई, उसके बाद क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? चैलेंज तो बहुत थे। लोगों में अवेयरनेस अभी भी नहीं है, लेकिन उस टाइम में और भी नहीं था। तो हम एग्जीबिशन में जाते थे, अपना प्रोडक्ट शोकेस करते थे, तो उस टाइम पे लोग जानते नहीं थे कि क्या है ये। तो हमें बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता था कि ये है, फिर डेमो भी दिखानी पड़ती थी। तो अभी मिलेट्स ईयर होने के कारण थोड़ा कम हुआ है वो सारी चीज़ें।
तो जब आपने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना शुरू किया उस टाइम पे क्या कुछ चैलेंजेस थे? क्योंकि अक्सर मुझे लगता है अभी तक जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं मिलेट स्टार्टअप्स की जो जर्नी हमने जानी है उसमें जो मार्केटिंग है वो बड़ा एक टफ फेज़ होता है कि आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट में इस्टेब्लिश करना है। आपके लिए कितना टफ था ये टास्क? मैम वो अभी भी टफ है क्योंकि लोगों अभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं उस चीज़ को। तो हम मिलेट्स में गए, बेकरी प्रोडक्ट में गए, तो वो अपन वाइट फ्लावर मैदा यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है, मिलेट्स जो हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी हाई होने के कारण सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मार्केटिंग में ये होता है कि आप प्रोडक्ट में एक तो क्वालिटी देखते हैं प्रोडक्ट की, तो वो हम क्वालिटी दे रहे हैं, तो लोगों का विश्वास भी बन रहा है हमारे ऊपर कि हाँ कुछ अच्छा खा रहे हैं हम। तो बिल्कुल हमने भी आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं और काफ़ी देखने में यमी भी लग रहे थे और उम्मीद करती हूँ आज आप हमें उनको टेस्ट भी कराएंगी। तो और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो मिलेट्स जैसा कि हेमा जी बता रही हैं कि जो हेल्दी तो होते हैं मिलेट्स, लेकिन कहीं ना कहीं लोग को लगता है कि शायद टेस्टी नहीं होंगे, लेकिन अब जो फ्लेवर जो यंग यूथ हमारा आ रहा है तो वो कोशिश कर रहा है कि आप तक मिलेट्स के को उस फॉर्म में पहुंचाए जहां आपको टेस्ट भी मिले, हेल्थ तो मिलती ही है साथ में। तो क्योंकि केक जैसा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया है और बच्चों को लुभाता भी है, कुकीज़ है सबके फेवरेट होते हैं बड़ों से लेके छोटों तक, तो वो सारे आइटम्स हेमलता जी यहाँ पर तैयार कर रही हैं। तो यहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट आपकी आई गेस यहीं पर है? जी, हमारे घर में ही हमने स्टार्ट किया। तो पहले तो था कि हम कुछ बड़ी सिटी में स्टार्ट करें, तो हमने घर को चुना, घर से स्टार्ट किए, तो फैमिली का सपोर्ट भी मिला, बाकी फ्रेंड्स तो है ही सपोर्ट के लिए। जी, तो आपने फ्रेंड्स की बात की है, तो आप कंपनी की फाउंडर हैं? आप फाउंडर हैं और साथ में आपने बताया था कि 2 को फाउंडर भी हैं। जी। तो उनसे कैसे आपका मिलना हुआ और कैसे वो डेस्टिनेशन, कहते हैं ना कि डेस्टिनी जुड़ी होती है आपस में, तो कैसे वो 2 लोग मिले आपको? हम तीनों साथ में एमबीए एग्री बिजनेस रूरल मैनेजमेंट कर रहे थे, तो तीनों का पहले से माइंडसेट था कि हाँ कुछ बिजनेस करना है। तो मैं ये बीटेक में कर चुकी थी, तो मैंने ये ऑफ़र किया उनको कि हम ये करते हैं, ठीक अच्छा भी है, और फिर उन्होंने एग्री किया, तो हमने साथ में ही स्टार्ट किए। तो जब साथ में लोग और भी मिल जाते हैं तो कहते हैं कि इनिशिएट करना बड़ा आसान हो जाता है, तो 2 और लोग इनके साथ जुड़े, शायद इसीलिए इनिशिएट करना आसान भी हो गया। और अक्सर जो दोस्त हैं, अच्छा अभी तक मैंने जितनी भी जर्नीज़ काफ़ी सारी पहले भी की हैं, पता नहीं ये 3 दोस्त ही क्यों मिलेट्स को आजकल चूज़ कर रहे हैं, आपकी कहानी में भी 3 ही दोस्त हैं। तो भाई अगर आप हमें देख रहे हैं और आप भी 3 दोस्त हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी जल्द मिलेट स्टार्टअप चूज़ करेंगे। तो यहाँ से हेमलता जी सीधे चलेंगे प्रोसेसिंग यूनिट और जानेंगे आपके क्या कुछ केक्स किस तरह से तैयार हो रहे हैं और क्या कुछ मशीनें हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेंगे। दोस्तों हम यहाँ से चलेंगे प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान शुरू हो रहा है 6 मार्च से, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। आज हम लोग आपको रागी के पिज़्ज़ा बना के दिखाएंगे। वाओ, यहाँ ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है पिज्ज़ा की। हाँ, पिज़्ज़े के डो हम लोग खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या लगा रहे हैं इस पे पिज़्ज़ा पे? इसमें हम लोग पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो डॉ है वो इन्होंने तैयार किया है, तो इसका मतलब जो बेस है पिज़्ज़ा का वो यहाँ पर खुद ही तैयार होता है, बाहर से नहीं आ रहा है। नहीं आता है, खुद से तैयार करते हैं। इसके अलावा टॉपिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं जो कि पिज़्ज़ा में यूज़ होती हैं। हाँ, मिक्स हम लोग वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। और पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बेहद पसंद है, और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही हेल्दी होने वाला है क्योंकि ये रागी से तैयार है, और रागी इज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये बहुत रिच होता है कैल्शियम में, क्योंकि विमेंस, खासतौर से बच्चों और विमेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। टॉपिंग तैयार है, और टॉपिंग होने के बाद इतना ये यमी लगने लगा है। तो अब इसको क्या करेंगे बेक करने? पहले हम अवन को प्री हीट करेंगे, तो वो हम पहले प्री हीट कर चुके हैं। अब इसको बेक करेंगे। तो 15 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। चलिए, तब तक हम बात कर लेते हैं मशीनों की। कितनी मशीनें हैं यहाँ पर? हमारे पास 3 मशीन है अभी। एक पल्वराइज़र है जिसमें हम लोग मिलिंग का काम करते हैं। उसमें हम रागी जो माल्टेड पाउडर है उसका पाउडर बनाते हैं हम। स्प्राउट क्या हमारा एक माल्टिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग रागी को पहले भिगाते हैं, फिर स्प्राउट करते हैं, फिर उनको पीसते हैं, और कोदो को हम डायरेक्ट पीसते हैं। फिर एक है हमारा प्लानेटरी मिक्सर। प्लानेटरी मिक्सर में हम केक कुकीज़ के लिए बेस बनाते हैं जिसमें वो मिक्स होता है अच्छे से। फिर उसके बाद हमारा ये इलेक्ट्रिक अवन है, इसमें हम बेक करते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आज आपको सुन रहे होंगे, तो आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि आपने एक योजना का लाभ उठाया। जी। तो मैं चाहूँगी जितने भी व्यूअर्स आज हमें और आपको सुन रहे हैं, आप उनको बताएं कि अगर वो भी सोच रहे हैं कि उनको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, स्पेशली मिलेट को लेकर, तो वो किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं? राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत इसमें 2 प्रोग्राम होते हैं। हमने IGKV राबी से स्टार्ट किया था। उसमें एक अभिनव प्रोग्राम था, एक उद्भव था। तो अभिनव में 5 लाख का ग्रांट मिलता है, उसमें एक आइडिया बेस होता है, और उद्भव में 25 लाख का रहता है, उसमें कंपनी रनिंग रहती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आइडिया बेस था, तो हमने अभिनव में अप्लाई किया। फिर उसका वो 4 राउंड प्रोसेस चलता है, तो उसमें हम लोग फिर लास्ट में सेलेक्ट हुए। तो वो आप भी फिल कर सकते हैं, और अभी भी IGKV राबी में वो प्रोग्राम चल रहा है। वो 5th कोहर्ट स्टार्ट हुआ है, तो हमने उद्भव में भी अप्लाई किया है। वेरी गुड। तो अब उद्भव में जाने के बाद 25 लाख का लोन गवर्नमेंट से आपको मिलने वाला है। ये लोन नहीं रहता है, ये ग्रांट रहता है। ओहो, ये तो और अच्छी बात है कि आपको ये जो रकम मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको लौटानी भी नहीं है, ये ग्रांट है, लोन नहीं है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया ऑनलाइन प्रोसेस है ये, जी। तो स्टार्टिंग में सिर्फ आइडिया, तो आइडिया किस तरह से मतलब प्लान किया जाता है? आप थोड़ा सा व्यूअर्स को और डिटेल में बता दें जिससे कि उन्हें थोड़ा आसानी हो जाए स्कीम का लाभ लेने में। जी। आइडिया जो रहते हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड होने चाहिए। एग्रीकल्चर इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। जैसे हमारा एक मिलेट्स का बेकरी प्रोडक्ट का था, तो हमने उसमें माल्टिंग प्रोसेस यूज़ किया था। माल्टिंग प्रोसेस में हम सीड को सोक करके उसका स्प्राउट बना के पीस के उसका हम लोग प्रोडक्ट रेडी करते हैं। तो ऐसे इसी टाइप के आप आइडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम अप्लाई करने के बाद, सिलेक्शन के बाद 2 मंथ
का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें उन्होंने टेक्निकल गाइडलाइन, बिजनेस गाइडलाइन ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हिमलता जी एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने शुरुआती अपने चैलेंजेस बताए थे हमें, लेकिन बीइंग अ विमेन क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े या अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं? जी, वो तो बहुत सारे होते हैं। जब एक विमेन स्टार्ट करती है बिजनेस तो स्टार्ट तो फैमिली से शुरू हो जाते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, आप जॉब करो। फिर उसके बाद एक शादी का चैलेंज आता है कि एज हो रही है, शादी करो। तो वो सब चैलेंज को एक साइड में रख के अपना जो एम है उसमें फोकस करना है और उसको आगे लेके चलना है। तो फीमेल्स के साथ ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि जो एक सोशल प्रेशर, जिसे पीयर प्रेशर कहा जाता है शादी को लेकर, स्पेशली कि एज हो गई है, एज निकल रही है, तो ये एक बड़ी दिक्कत है। ये भी हमें समझना होगा, खास करके हमारे पेरेंट्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जिनकी लड़कियां हैं और वो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ अचीवमेंट्स वो पहले कर लें और उसके बाद शादी करें। तो मैं आपसे यही मेरा आपसे गुजारिश है कि आप उनको जो उनके एम है लाइफ के, उनको पहले वो अचीव करने दें। और उसकी शादी एक पार्ट है ज़िंदगी का, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को किसी के यहाँ भेजते हैं, जब वो अपने पैरों पर खड़ी होकर जाएगी तो शायद उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा आपने हिमलता जी ये डिसीज़न लिया है, क्योंकि शादी है कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो मार्केटिंग किस तरह से कर रही हैं आप अपने प्रोडक्ट की? मार्केटिंग हम B2B और B2C कर रहे हैं। B2B में हम होलसेल में देते हैं और B2C में हमारा शॉप है बेकरी का, तो हम वहीं से करते हैं। हम आगे चल के ऑनलाइन भी जाना चाहते हैं इसमें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे लगता है हमारा पिज़्ज़ा तैयार होने ही वाला है और हिमलता जी अब उसको निकालेंगी, और जब तक वो थोड़ा गर्म है अभी निकालेंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं हेमलता की फ्रेंड हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इसे जानती हूँ और वो काफ़ी दिनों से मिलेट्स का यूज़ कर रही थी। मेरे पापा डायबिटिक पेशेंट है, तो मैंने उससे सजेशन लिया, तो उसने बोला कि ये सब यूज़ करना चाहिए, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और एक्चुअली है फ़ायदेमंद। तो मेरा एक ही मैसेज है सबको कि प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। जैसा कि आप जानते हैं हम हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में हमारे साथ है हेमलता देशमुख जी, जिन्होंने हमारे लिए कर दिया है बढ़िया बढ़िया यमी यमी सा ये पिज़्ज़ा रेडी। रागी पिज़्ज़ा रेडी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये कट किए। ये बच्चे को बहुत ही पसंद आता है। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, तो आई एम श्योर ये बड़ों को भी उतना ही पसंद आने वाला है। ये आप टेस्ट करिए। वाओ, थैंक यू। और मैं टेस्ट करके बताती हूँ ये पिज़्ज़ा कैसा बना है। वाकई ये पिज़्ज़ा लाजवाब है और लग भी नहीं रहा कि ये रागी पिज़्ज़ा है, हम कुछ नया पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल उससे भी ज़्यादा यमी है, तो आप भी इस पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई करें।
आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने से स्टार्टअप में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है? जी, हमारी तो 6 लोगों की टीम है, लेकिन एम्प्लॉयज़ में हम 3 हैं। तो उनका भी सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। उनको पता ही नहीं था मिलेट्स के बारे में। वो यहाँ पे आके उनकी बेकिंग, उनकी प्रोसेसिंग के लेके उन्होंने अच्छा सीखा है और अच्छा कर भी रहे हैं। तो लास्ट में जैसा कि मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे मेरे पापा समझे मुझे कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। आप उनको, खासकर फीमेल को, कि शादी के लिए फोर्स ना करें। पहले वो अपना कैरियर सेलेक्ट करें ताकि वो अपना एक इंडिपेंडेंट जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट किसी और को भी जनरेट करना दे। और यूथ को मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टार्टअप बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। हम कहीं से जॉब कर रहे हैं, उससे बेटर है कि हम खुद अपना स्टार्ट करें और भी लोगों को अपने साथ जोड़े और एम्प्लॉयमेंट दे, और इसके साथ साथ ये देश का विकास भी इससे बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल जो हेमलता जी ने मैसेज दिया है बेहद अच्छा दिया है, और पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है आज यहाँ पर। जो देश की आधी आबादी कहलाती है, आप उसको देश के विकास में पूरा सहयोग देने का मौका ज़रूर दें। मेरी भी यही अपील आपसे रहेगी। हेमलता जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है और आपने जो मैसेज दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए स्टार्टअप के अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, उनसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तभी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी सेम ही रहेगी। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।